बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पूजनीय संत समाज, बीजक के इस सुबह के सत्संग सभा में आज का प्रसंग है शब्द प्रकरण का 112वां शब्द। सद्गुरु कहते हैं, झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा कि जहाँ से आया, वेद बड़ा कि जिन उपजाया। ईमन बड़ा कि जही मन माना, राम बड़ा कि राम ही जाना। भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा कि तीर्थ का दास। छोटा सा पद है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा समाधान दिया गया है। बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई है जो समाज में अंधविश्वास के रूप में, मान्यताओं के रूप में लोगों को भ्रमित कर रखी है। साहब कहते हैं एक बहुत बड़ा झगड़ा है। हे राजा राम, राजा राम यहाँ पर जीव को, व्यक्ति को कह करके साहब संबोधन में ही उसके लिए एक बहुत आदर सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। कहते हैं, हे राजा राम, एक बहुत बड़ा विवाद ठना हुआ है, और जो इस विवाद को, जो इस झगड़े को ठीक करे, इसका समाधान करे, वह निर्वाण पद को प्राप्त करेगा। निर्वाण, निर्वाण का मतलब होता है बुझना, और ये बौद्धों के शब्द है। बुझने का मतलब जो वासनाएं अभी तक प्रकाशित थी, जिसके कारण जीव संसार में भटक रहा था, उन समस्त वासनाओं का बुझ जाना, यही निर्वाण है। तो ये वासनाएं ही जीव को संसार में भटकाती हैं। साहब कहते हैं, जो इस समस्या का, इस विवाद का निरूपण कर ले, समाधान कर ले, वह निर्वाण पद को प्राप्त करेगा। फिर उसके जीवन की सारी आसक्ति और सारे बंधन समाप्त हो जाएंगे, वह मुक्ति पद को प्राप्त करेगा। तो लोगों ने कहा कि महाराज, वो निर्वाण क्या है, उसका कैसे समाधान होगा, वो कैसे प्राप्त होगा? हम तो केवल ब्रह्म को जानते हैं और ब्रह्म की उपासना करते हैं, और उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। तो साहब उनके इस बात पर प्रश्न कर देते हैं कि तू ब्रह्म को मानते हो और ब्रह्म ब्रह्म रटते हो, उसका जाप जपते हो, तो ये बताओ, ब्रह्म बड़ा है कि ब्रह्म को मानने वाला, जहाँ से ब्रह्म आया है, ब्रह्म को जिसने तैयार किया, खड़ा किया, वो बड़ा है? तो फिर वो कहते हैं कि अरे महाराज, ये सब हम नहीं जानते हैं, वेद में लिखा है इसलिए हम ब्रह्म को मानते हैं। तो साहब फिर प्रश्न करते हैं कि बताओ, वेद बड़ा है कि वेद को बनाने वाला? तो फिर वे कहते हैं, अब महाराज ये सब हम नहीं जानते हैं कौन पहले आया है, हम मन में ऐसा निश्चय किए हैं कि वेद अपौरुषेय हैं, इसलिए हम उसको मानते हैं। तो साहब कहते हैं कि मन बड़ा कि जही मन माना। ये मन बड़ा तुमने मान लिया है ना, तो ये बताओ, ये मान्यता बड़ी है कि जहाँ से मान्यता खड़ी हुई है वो बड़ा है? तो कहते हैं, महाराज ये सब ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते हैं, आप तो बहुत पीछे पड़ गए हैं, हम केवल राम उपासना करते हैं, राम को मानते हैं। साहब कहते हैं, राम बड़ा कि राम ही जाना। जिसको तुम पूजते हो, उपासना करते हो, नाम जपते हो, वो बड़ा है कि जहाँ से वो राम शब्द निकल रहा है वो बड़ा है? तो कहते हैं, महाराज अब क्या बताएं, हम तो तीर्थों में जाते हैं, वहाँ स्नान कर लेते हैं और सारा पाप कट जाता है, ये सब कहाँ हम जाने? तो साहब कहते हैं कि तीर्थ बड़ा कि तीर्थ का दास। तीर्थ बड़े हैं कि तीर्थों में जाकर के, उसमें स्नान करके और उस वहाँ से मुक्ति की आशा करते हैं, वो बड़ा है।
तीर्थों में कौन जाता है? मनुष्य जाता है। तो मनुष्य बड़ा है, श्रेष्ठ कौन है यहाँ? सबके अर्थ में साहेब तर्क देते हैं और अंतिम में यही कहना चाहते हैं कि मनुष्य श्रेष्ठ है, जीव श्रेष्ठ है। तो ये छोटा सा पद लेकिन बहुत मार्मिक है। इसको और थोड़ा इसका खुलासा करें, इस पर थोड़ी सी और चर्चा करें विस्तार पूर्वक। साहब कहते हैं कि हे राजा राम, हे भाई, हे लोगों, ये विवाद है कि संसार में लोग यही मानते हैं कि ईश्वर श्रेष्ठ है, ब्रह्म श्रेष्ठ है, भगवान, देवता और परमात्मा ही संसार को बनाया है और ईश्वर सब कुछ करता है। हम कौन होते हैं? हम तो तुच्छ हैं, हम नाचीज हैं और हमें वो शक्ति नहीं है। जो कुछ करता है ऊपर वाला करता है, भगवान करता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इसका समाधान न करने के कारण हमारे जीवन में जगह जगह भ्रांति भरी रहती है। हम हर बात में भ्रमित रहते हैं और भ्रम के कारण हमारे मन में अबोध और दुख के झरने झरते रहते हैं। किसी चीज का समाधान ही नहीं पाते हैं। हर चीज में हम उसके मूल बात को नहीं समझ पाते हैं। जगह जगह जो चीज मनुष्य ने बनाया, ये मकान किसने बनाया? मनुष्य ने। ये कुर्सी किसने बनाया? मनुष्य ने। ये पेड़ किसने लगाया? मनुष्य ने। ये पुस्तक किसने बनाया? मनुष्य ने। ये माइक किसने बनाया? मनुष्य ने। और ये सूरज किसने बनाया? भगवान ने। और ये धरती किसने बनाया? ऊपर वाला जाने। और ये हवाएं किसने चलाया? वो भगवान चलाता है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? हर काम तो मनुष्य कर रहा है और चीज भगवान कर रहा है। मनुष्य तो दिखता है और मनुष्य के कार्य दिखते हैं और भगवान जिसको बनाया वो चीजें दिखती हैं लेकिन वो बनाने वाला नहीं दिखता है। वो क्यों नहीं दिखता है? वो कहाँ है? देखो, जड़ और चेतन दो ही सत्ता हैं। जड़ दिखती है और चेतन भी साफ दिखता है। देखने का मतलब केवल आंखों से देखना नहीं है। जो आंखों से दिखाई दे केवल उतना ही यहां पर सत्ता नहीं है, उतनी ही चीजें नहीं हैं। हम आंखों से क्या देखते हैं? 5 विषय हैं। 5 विषयों में एक ही विषय को तो हम आंख से देख सकते हैं, रूप विषय को। रूप विषय को आंख से देख सकते हैं। रूप के अलावा अभी शब्द है, स्पर्श है, रस है, गंध है, इसको हम आंख से देखते हैं। शब्द भी तो हम आंख से नहीं देख पाते, उसको कान से देखते हैं। और स्पर्श को भी आंख से नहीं देखते हैं, बिना टच किए उसको नहीं जान पाते हैं। इसी प्रकार गंध को, फूल से सुगंध आ रही है। देखो, ये फूल खिले हैं और कितना बढ़िया सुगंधित सुवास आ रही है। तो कोई चश्मा लगा करके देखे कि ये सुगंध कितनी बड़ी है, कैसी है, किस रंग की है, तो दिखेगा। और दुर्गंध आवे तो दिखेगी दुर्गंध? नहीं दिखेगी। तो वो नाक का विषय है। इसी प्रकार जीभ से स्वाद ग्रहण करते हैं, वो जीभ का विषय है। खट्टा, मीठा, चरफरा, नमकीन, कसैला, तीता, ये सटरस जो हैं, ये आंख से देखने के विषय नहीं है। तो केवल आंखें के लिए इतना क्यों जोर देते हैं? तो भगवान दिखता क्यों नहीं? वो बनाया है सबको, तो वो किसी भी इंद्री से, आंख से नहीं दिखता, चलो कोई बात नहीं, तो और भी किसी ढंग से पता चले, नाक से पता चले भगवान की गंध आ रही है, इसलिए ठीक है भगवान है। स्पर्श करके पता चले, नहीं पता चलता। चखने से पता चले, उसकी आवाज कुछ सुनाई दे, नहीं पता चलता है। तो भगवान है क्या? केवल कल्पना। मन में केवल कल्पना हमने कर लिया
तो साहब कहते हैं कि कल्पना श्रेष्ठ नहीं होती है, कल्पक श्रेष्ठ होता है। और कल्पक कौन है? जीव। इसलिए सद्गुरु कहते हैं इस विवाद को जब तक हम समाधान नहीं करेंगे, सत्संग से समाधान होता है। जब तक सत्संग में नहीं जाएंगे, केवल जुबानी ज्ञान से, लोगों के कहा सुनी वाले ज्ञान से और बिना साधना के ये भ्रांति जीवन भर पलती रहती है हमारे अंतःकरण में। और हम केवल मान्यताओं को, लोगों के कहे हुए बातों को मान मान कर, सुन सुन कर दिग्भ्रमित रहते हैं, विचार नहीं करते। इसलिए साहब कहते हैं, हे मनुष्य, तुम श्रेष्ठ हो, तुम सब कुछ करते हो और तुम्हें जो सुख दुख मिल रहा है तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। कोई भगवान देने वाला नहीं है। भगवान क्यों देगा? भगवान किसी को क्यों देगा दुख या सुख? वो दुख तो देगा ही नहीं, सुख भी देने वाला वो नहीं है। अगर हम गलत करेंगे तो हमें गलतियों का फल मिलना है दुख के रूप में। गुरुदेव जी कहा करते थे उदाहरण कि आप लहसुन प्याज खाएंगे तो दुर्गंधी की डकार से बच नहीं सकते हैं। चाहे जितना भगवान भवानी ईश्वर देवता और परमात्मा अल्लाह खुदा का नाम जपो, लेकिन दुर्गंधी की डकार से आप बच नहीं सकते हैं। और आप आम अमरूद खाएंगे तो सुगंधी की डकार आएगी और कोई आपको दुर्गंधी की डकार नहीं दे सकता है। तो जो हम करते हैं वो हमको मिलता है। इसलिए हमें सुख दुख देने वाला कोई नहीं। गोस्वामी जी ने भी इसके लिए कहा है, ना काहू कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। है भाई सुनो, अपने ही किए हुए कर्मों का फल मिलता है। कितना बढ़िया समाधान है, साफ। इसमें कोई बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। किसी को कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। तब बहुत बाह्य उपासना और जाप कथा कीर्तन करने का क्या मतलब है? कर्मों को सुधारो। हाँ, अब बाहर के कुछ कर्म कांड करने हैं, वो कर्म कांड है सात्विक कर्म कांड, वो है सत्संग। जहाँ से समाधान मिले वो कर्म करना है, सत्संग, सेवा, गुरु भक्ति, क्योंकि यहाँ से समाधान मिलेगा। वहाँ से चित्त शुद्धि के और जीवन पवित्र करने के, कर्मों में पवित्रता लाने के और मन में शुद्ध संस्कार जागृत करने के ये साधन है। इसलिए ये कर्म करने हैं। तो साहब कहते हैं कि मनुष्य अगर इस झगड़े का समाधान कर ले तो निर्वाण पद को प्राप्त करेगा, मोक्ष को प्राप्त करेगा। मोक्ष क्या है? देखो, सरल अर्थ इसका है, मोक्ष का मतलब मोह से मोह, अक्षा माने क्षय। सारा दुख मोह के कारण है। मोह के साथ फिर और भी सारे विकार आ गए। और वस्तुतः देखा जाए तो सारा दोष मोह में ही समाया हुआ है। मोह जिसके पास है तो लोभ आएगा। साहब ने एक जगह पीछे कहा है, पुत्र ऐसड़ा से वित्त ऐसड़ा होती है, और वित्त ऐसड़ा हो गई तो लोक ऐसड़ा होती है। हो गया ना? पुत्र ऐसड़ा, पुत्र में मोह किए तो अब पुत्र को धनी बनाने के लिए वित्त ऐसड़ा हो जाएगी। उसको धन मिले, जैसे भी धन मिले, जायज ना जायज हम व्यवस्था करेंगे। अब जब धनी बना दिए तब लोक ऐसड़ा होगी। लोक में, समाज में इसकी ख्याति बढ़े और हमारी भी ख्याति बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, तो ये लोक ऐसड़ा आ गई। और ये मोह ही फिर सारे पाप को पैदा कर देता है। तो मोह का क्षय कर देना, नाश कर देना ही मोक्ष है। और ये मोक्ष सबको प्रिय है। कोई कहे कि नहीं साहब हम मोक्ष नहीं चाहते हैं, चाहते हैं। जाने अनजाने में सब कोई यही चाहते हैं। सदगुरु कबीर ने एक जगह कहा है, एक दूर चाहे सब कोई, जतन जतन काहू बिरले पाई। ये पीछे
20वें शब्द में चर्चा आई है कि एक फल है, निगम रसाल चारि फल लागे, तामे तीन समाई, एक दूरी चाहे सब कोई, जतन जतन काहू बिरले पाई। निगम रसाल चारि फल लागे। निगम माने वेद होता है, जो 4 वेद रूपी आम के पेड़ में 4 फल लगे हुए हैं। वो 4 फल कौन कौन है? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये 4 हैं, ध्यान देंगे सब लोग। तो वेद रूपी आम के पेड़ में 4 फल लगे हुए हैं, 4 फल लागे, तामे 3 समाई, उसमें 3 सामान्य हैं। कौन कौन सामान्य है? अर्थ, धर्म, काम, 3 सामान्य, तामे 3 समाई, एक दूर चाहे सब कोई। एक जो है अंतिम में वो बहुत दूर लगा हुआ है, वो फल बहुत दूर है, और उसे जतन जतन काहू बिरले पाई। बहुत जत्न पूर्वक, बड़ा संयम साधना करने के बाद, बहुत त्याग तप करने के बाद, बहुत जीवन को फूंक फूंक करके कदम रखने के बाद, वो बिरले लोगों को किसी को मिलता है। जतन जतन काहू बिरले पाई। वो फल कौन सा है? मोक्ष रूपी फल। वो भोगों में लगने से नहीं, वो इंद्रियों को भोगों से सींचने से नहीं, वो त्याग का फल है, अनासक्ति का फल है, निर्मोहता का फल है। जो जितना अपने जीवन से विषयाशक्ति का, देहाध्यास का और राग का, द्वेष का त्याग करेगा, उतना उसके वो निकट पहुंचता जाएगा। बुद्धि के बल से, धन के बल से, शरीर के बल से, विद्या के बल से उसको नहीं पाया जा सकता है। उसको तो केवल त्याग के बल से, साधना के बल से, बोध और भक्ति के बल से पाया जा सकता है। लेकिन त्याग में भी, भक्ति में भी सजगता चाहिए, अविवेक पूर्वक नहीं तो भक्ति के नाम पर अब कोई जा करके बस कहीं भी भक्ति भावना को अपने समर्पित कर दिया, जड़ उपासनाओं में और नाम जप में, कथा कीर्तन में, और ऐसी जगह अपनी भक्ति लगा रहा है, तो फिर हम भटक जाएंगे। तो सही जगह होनी चाहिए। तो साहब कहते हैं, जो निर्वारे सो निर्वाण, जो इसका निर्वार करे, जो इसका निर्णय करे, जो इसका जीवन में अपने निर्वहन करेगा, वो मोक्ष पद को प्राप्त करेगा। तो ब्रह्म बड़ा कि जहां से आया। साहब कहते हैं, ब्रह्म बड़ा है कि जहां से ये ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है, वो बड़ा है। यहाँ पर अद्वैत ब्रह्मवाद को साहब ने उपस्थित करके उसके बारे में कहा है कि ब्रह्मवादी लोग कहते हैं संसार में एक ब्रह्म की ही सत्ता है और कुछ नहीं है, न जड़ है न चेतन है। कैसी विडंबना है! जो दिखता है साफ साफ, जड़ भी दिखता है, चेतन भी दिखता है। चेतन और कोई कहे कि कहाँ दिखता है साहब? अरे नहीं देख पड़ता, स्वयं कह रहा है। कहो जीव कैसा कहाँ है? तो श्री निर्मल साहब जवाब देते हैं, नहीं देख पड़ता, स्वयं कह रहा है। अरे वही तो कह रहा है जीव कहाँ है। अगर वही ना रहता तो कौन कहता कि ये जीव कहाँ है? जीव ही कह रहा है। एक व्यक्ति गुरुदेव जी के पास आए और कहे कि महाराज मैंने तो आत्मा को भी त्याग दिया। तो गुरुदेव जी ने कहा, लेकिन अपने को? अब कैसे कहा मैंने अपने को त्याग दिया? आत्मा को आपने त्याग दिया, वो शब्द में काहे को भटक रहे हैं? तुम खुद ही आत्मा हो। अब खुद अपने आप को कोई कैसे त्याग देगा? आत्म हन गति जाए। गोस्वामी जी ने एक जगह कहा है, जो न तरय भव सागर, नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंद मति, आत्म हन गति जाए। जो इस संसार को अच्छी तरह से तर नहीं जाता है, ये मानव जीवन पा करके और क्या तुम कर पाओगे? और क्या करना चाहिए? यही तो करना चाहिए, इस भवसागर को पार करो। भवसागर क्या है? ये भवसागर बाहर नहीं है कहीं, और वो होता कहीं
तो उसको पार करने के लिए बहुत बड़े बड़े जहाज, स्टीमर और वायुयान बने हुए हैं। वो बड़ा सरल है पार करना। लेकिन नदी उतरे, नाला उतरे, समुंदर उतर जाई, और खाई अंगुल 4 की, तामे गोता खाई। ये 4 अंगुल का जो समुद्र है, इसको पार करना बड़ा कठिन है। 4 अंगुल क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 4 अंगुल की खाई है। इसी को पार करना बड़ा दुर्गम घाटी है ये। और इसी में विषय वासनाएं, क्रोध, लोभ, मोह और इच्छाएं, कामनाएं सब आ जाती हैं। इसी अंतःकरण में सारे विकार, सारे कचड़े भरे हुए हैं। और इसी में कितना भरा हुआ है डूबने के लिए कि इसी को पार नहीं पाया जाता। सद्गुरु कहते हैं इसी से ऊपर उठो। तो वे कहते हैं कि संसार में कुछ है ही नहीं है, केवल एक ब्रह्म की सत्ता है। ब्रह्म की सत्ता होने से और कुछ है नहीं, वही सब कुछ है। उनको कहते हैं न जड़ है न चेतन है। ये पेड़, पहाड़, नदी, झरने, समुद्र, ये सब दिखता ही नहीं। और ये नर नारी, पशु पक्षी, कीट पतंग, ये सब दिखता ही नहीं। आंखों से तो दिख रहा, लेकिन कहते हैं कि केवल एक ब्रह्म की सत्ता है। तो पूछने वाले ने पूछा कि क्यों, ये तो सब अनेक नानक तो यहाँ पर दिख रहा है। तो कहते हैं शशि घट जल झाई, शशि घट जल झाई। एक जगह बीजक में आया है ना, ज्यों शशि घट जल झाई हो। जैसे घड़े में रखे हुए पानी में चंद्रमा की परछाई दिखती है। चंद्रमा कितने हैं? एक। और 1,00,000 घड़े में पानी भर दो, अथवा तालाब में, गड्ढे में, पोखरे में पानी भरा हो, उन समस्त लाखों जगहों में एक ही चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है और लाखों चंद्रमा इन जगहों में दिखते हैं। तो कहते हैं कि जैसे एक चंद्रमा लाखों जगह दिखता है, वैसे ही एक ब्रह्म इन लाखों रूपों में दिखता है। कितना बढ़िया उनका तर्क है। लेकिन ये तर्क मजबूत नहीं है। ये विवेक की कसौटी से ये सारा तर्क बहरा के गिर जाता है। जैसे लाखों चंद्रमा, एक चंद्रमा लाखों घड़ों में दिखता है। कैसे दिखता है? जैसे चंद्रमा में दाग पड़ा है, वैसे ही सब जगह दाग दिखेगा ना, कि कहीं में अच्छा दिखेगा, कहीं साफ दिखेगा, कहीं ज्यादा दाग दिख, कहीं कम दाग दिखेगा। सब जगह वैसे ही दागी दिखेगा, वैसे ही छोटा बड़ा दिखेगा, वैसे ही झुका और सीधा दिखेगा, सब जगह, लाखों जगह। और यहाँ पर फिर जैसे एक चंद्रमा की तरह एक ब्रह्म है, और घट जल की तरह यहाँ पर नानत्व है चारों तरफ, तो वो ब्रह्म का रूप सब जगह एक समान क्यों नहीं दिखता? यहाँ तो कोई रोगी है, कोई स्वस्थ है, कोई हंस रहा, कोई रो रहा, कोई जन्म ले रहा, कोई मर रहा, और कोई दुखी है, कोई सुखी है, तो कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई परम आत्मलीन और आत्मानंद में है, और कोई दुराचार पापाचार में डूबा हुआ है। ये नानक तो क्यों? और यहाँ पर कोई ठंडा है, कोई गर्म है, जड़ तत्व में कोई सूक्ष्म है, कोई स्थूल है, कोई वायव्य है, कोई अतिवायव्य है। तो ये अलग अलग क्यों? भाई जो सत्ता है उसको आप ब्रह्म की फूंक से उड़ा नहीं सकते हैं। हाँ, ब्रह्म कहें तो ब्रह्म है, आत्मा ही ब्रह्म है। बृहत्वाद ब्रह्म, जो श्रेष्ठ हो वो ब्रह्म है, जो बढ़े वो ब्रह्म है। तो ये ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है, और आत्मा में ही ज्ञान की रश्मियां हैं, और वो मनन, चिंतन, साधन, भजन करने से वो बढ़ता है। और जो व्यक्ति दोष दुर्गुणों की तरफ डूबा रहता है, वो ज्ञान भक्ति की तरफ लग जाता है। इसलिए ब्रह्म बड़ा कि जहां से आया, वो माना हुआ ब्रह्म बड़ा है कि जहां से वो ब्रह्म आया है वो बड़ा है। वो माना हुआ ब्रह्म कहां से आया? जीव ने ही उसकी कल्पना किया है कि एक ब्रह्म है और कुछ नहीं है। और जीव ना होता तो एक ब्रह्म की सत्ता कौन जाहिर करता?
इसलिए जहाँ से आया वो बड़ा है, आत्मा से ये ब्रह्म निकला हुआ है, तो ब्रह्म को ही आप आत्मा कह लीजिए। लेकिन इस कथन के अनुसार ब्रह्म बड़ा नहीं है जो माना हुआ, जड़ चेतन से भिन्न कोई एक श्रेष्ठ सत्ता मानी गई है, वो बड़ा नहीं है, बल्कि जहाँ से उस कल्पना को निकाला गया है वो बड़ा है, वो है आत्मा, वो है जीव, वो आप खुद हैं। आप ना होते तो इसकी कल्पना करने वाला कोई ना होता। साहब ने इसीलिए एक जगह कहा है, अल्लाह राम जियो तेरी नाई, और जिन पर मेहर हो तुम साईं। अल्लाह और भगवान, राम और परमात्मा, ईश्वर और देवता, ये जो कुछ भी कहो वो सब तुम्हारे कारण हैं, तुम्हारे होने से हैं। तुम ना होते, तुम ना उनके बारे में कहते और उसके बारे में सोचते तो उनका कोई अस्तित्व ना होता। चंद्रमा पर कोई भगवान मनुष्य नहीं है, चंद्रमा पर कोई मनुष्य नहीं है, लेकिन इसलिए वहां पर कोई गणेश नहीं, कोई हनुमान नहीं, कोई दुर्गा नहीं, कोई काली नहीं। अब इस समय देखो खूब दुर्गा देवी जोर पकड़े हुए हैं और चारों तरफ उन्हीं की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन अगर दुर्गा जी हैं तो केवल 9 दिन रहती हैं क्या? 9 दिन के बाद कहां चली जाती हैं? मनुष्य तो सब समय है, जीव तो सब समय है, और दुर्गा जी या देवी देवता भगवान भवानी वो कहां चले जाते हैं? जो है उसको लोग उस खोए हुए हैं, उसका अपलाप कर रहे हैं, और जो नहीं है उसी के लिए गीत गाया जा रहा है। इसलिए साहब कहते हैं ब्रह्म बड़ा नहीं है, ब्रह्म की जिसने कल्पना किया वो जीव आत्मा श्रेष्ठ है। वेद बड़ा की जिन उपजाया, वेद बड़े हैं कि वेदों को जिसने बनाया है वे बड़े हैं। वस्तुतः कोई वेद बड़ा नहीं है, वेद एक पुस्तक है। संसार में जितनी पुस्तकें हैं सबकी कोई रचना करता है, एक व्यक्ति करता है अथवा बहुत लोग मिलकर करते हैं, और रचना होने के बाद वो कहीं से छपता है, प्रेस होता है। वो चाहे बड़ी मशीन के रूप में हो और चाहे छोटे डिजाइन में हो, लेकिन कहीं छापाखाना में ही वो छपता है। कोई भी ग्रंथ आकाश से नहीं उतरता है, वो ग्रंथ है, वो बाइंडिंग की हुई है, उसमें कागज है और उसमें स्याही लगी हुई है, वो कील से या धागे से कसा हुआ है। और ये कागज, कील और धागा और स्याही अगर किसी अन्य लोक में होगा तभी ना वहां से छाप करके आएगा, और वो लोक अगर कहीं है तो यही आपका लोक है, ये धरती, और यहीं पर मनुष्यों ने ये सारी व्यवस्था की है, और यहीं पर सारे ग्रंथ बने हैं। कहीं अलग से कोई उतारता नहीं है, गिराता नहीं है। समस्त धार्मिकों ने अपने अपने मान्य ग्रंथ को, मान्य देवता को अपरुषेय बनाया है, अलौकिक बनाया है। उनको सामान्य में संतोष ही नहीं होता है। जैसे सब पुस्तक बनी है वैसे हमारा वेद भी अगर बना हो तो उसकी क्या विशेषता, हमारी कुरान भी अगर बनी हो तो उसकी क्या विशेषता, हमारे भगवान भी जैसे सब मनुष्य जन्म लेते हैं वैसे वे भी जन्म लें और इस धरती पर रेंगें धूल मिट्टी में, तो उनकी क्या विशेषता? उनको कुछ विशेष बनाया जाता है, और विशेष ये बनाते हैं कि आकाश से उतरे, दिव्य लोक से ज्योति के रूप में प्रकट हो गए। केवल मन की कल्पना है। आकाश से कोई किसी व्यक्ति के निर्माण की, जन्म देने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऊपर सबकी व्यवस्था, सबका जन्म एक ही तरीके से होता है। हाँ, कीट पतंगों का जन्म दूसरे तरीके से होता है, वो जड़ तत्वों के संयोग से होता है। तो सदगुरु कहते हैं कि वेद बड़ा की जिन उपजाया, वेद बड़ा है कि जिन्होंने वेदों की रचना की है वे बड़े हैं। कोई भी धर्मशास्त्र बाहर से किसी आकाश से नहीं आया है, ना कोई भगवान और ना कोई देवी देवता।
इसको मनुष्य ने ही बनाया है, इसलिए मनुष्य जीव है और ये जीव और ये मनुष्य ही श्रेष्ठ है। मखलूक ही मजहर खालिक है और इंसान अशरफ उल मखलूकात है। कहने वाला कहता है, ये किसी सूफी संत ने कहा है, मखलूक ही मजहर खालिक है। संसार में मखलूक आत्मा जीव ही श्रेष्ठ है और इंसान अशरफ उल मखलूकात है। और इन जीवों में, प्राणियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हम अपनी सत्ता को, अपनी शक्ति को भूल करके बाहर कल्पनाओं में चले जाते हैं और कल्पनाओं में चले जाने से हम अपनी शक्ति को एकदम घटा देते हैं, अपने मूल्य को घटा देते हैं। आज इस तरक्की के ज़माने में सबका मूल्य बढ़ रहा है, रुपए का मूल्य बढ़ रहा, चीज़ों कपड़ों का मूल्य बढ़ रहा और हर वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है। गाड़ी का, मोटर का, कार का, गाय का, बैल का, घोड़े का, बकरी का, मुर्गी का मूल्य बढ़ रहा है, मछली का मूल्य बढ़ रहा है, पेड़ पौधों का, फल फूल का मूल्य बढ़ रहा है। केवल मूल्य घटा है तो केवल मनुष्य का घटा है। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। सबका मूल्यांकन करने वाला अपने ही मूल्य को भूल गया है कि मैं इन सब में श्रेष्ठ हूं। अपनी भी गरिमा को पहचाने। जिस दिन अपने को पहचान लेगा उस दिन उसका भटकना बंद हो जाएगा। वो कहानी याद करें कि एक पुजारी था और वो गणेश भगवान की पूजा करता था। मंदिर में रहता और गणेश की पूजा करता, रोज स्नान कराता, फूल चढ़ाता, अगरबत्ती जलाता और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता। एक दिन देखा कि एक चूहा आया और गणेश भगवान के ऊपर चढ़ गया और नीचे रखी हुई चीज़ों को, जो मांगलिक द्रव्य थे, कुछ प्रसाद के रूप में लड्डू वगैरह, गणेश भगवान को लड्डू ज़्यादा पसंद है तो लड्डू ही चढ़ाया गया था। तो आया और चूहा खाने लग गया। अब कब के चढ़ाए थे गणेश भगवान, थोड़ा भी नहीं खाए और खाने के बाद चूहा फिर उनके ऊपर चढ़ गया और इतने में उसमें झटका लगा और मूर्ति गिर गई और फूट गई। तो पुजारी को लगा कि देखो तो गणेश भगवान अपने को नहीं बचा पाए और ये चूहा इनके ऊपर चढ़ गया और ऊपर चढ़ करके वहीं पर गंदगी कर दिया, मल कर दिया। तो पुजारी को लगा कि भगवान, ये गणेश भगवान श्रेष्ठ नहीं, उससे बड़ा भगवान तो ये चूहा है जो इनके ऊपर भी चढ़ गया, इनकी चीज़ों को भी खा लिया और ये रोक ना सके। अब देखो ये गिर के फूट भी गए, उनसे बड़ा तो ये चूहा है। तो चूहा की पूजा करने लग गया। मैं बड़े भगवान की पूजा करूंगा, जो बड़ा होगा, श्रेष्ठ होगा, उसकी पूजा करूंगा। तो चूहा की पूजा करता, चूहा को खिलाता, चूहा को सहलाता। अब धीरे धीरे चूहा पास में आने लग गया और बढ़िया इधर उधर घूमता टहलता। इतने में गांव से एक दिन एक बिल्ली आ गई और झपटी जोर से चूहा को, और चूहा चेंचे करते हुए जाके बिल में घुस गया। तो पुजारी को लगा कि अरे ये चूहा से भी बड़ा देवता तो बिल्ली है हमारी। देखो ये बिल्ली चूहा से भी बड़ा है, बड़ी है, तो अब मैं बड़े भगवान की पूजा करूंगा, चूहा की अब नहीं, बिल्ली की पूजा करूंगा। और वो बिल्ली को खिलाता सहलाता, वो पूंछ उठा करके आके बैठ जाती पैरों पर और खूब उसको खिलाता पिलाता, मोटी ताजी हो गई बिल्ली। एक दिन एक कुत्ता आया और देखा कि ये आदमी के पास बैठी है, वो झपटा जोर से, तो आदमी ना बचा सका, वो जाके पेड़ पर चढ़ गई। तब पुजारी को लगा कि ये तो बिल्ली से भी बड़ा कुत्ता है, अब मैं, बिल्ली ये छोटी देवता है, इसकी पूजा नहीं, अब मैं बड़े भगवान की पूजा, कुत्ता की पूजा करूंगा, ये बड़ा देवता है। तो कुत्ता को खिलाता और टेनी और झबुआ झबरू कहता और बड़े प्यार से खिलाता और रोटी देता, दूध भी दे देता और बढ़िया बैठा रहता। तो एक दिन की बात, उनकी पत्नी गई थी कुएं पर पानी भरने और खाली घर देख करके घर में घुसा कुत्ता और भंडार घर में गया और एक साथ 5 रोटी दबा लाया
अब पत्नी उनकी जब आई, देखी कि ये 5 रोटी हमारे घर से ही निकाल रहा है, तो उठाया डंडा, दिया 4 डंडे कुत्ते को, पे पे करते हुए भगा। तब उसको लगा कि अरे कुत्ते से बड़ी तो मेरी पत्नी है, अब मैं पत्नी की पूजा करूंगा। अब उसी को पूजा करता, फूल चढ़ाता, अगरबत्ती जलाता, हाथ जोड़ता, आरती करता, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें। तो ऐसी पूजा करता। तो पत्नी बड़ी देवता है। तो इतने में एक दिन भोजन उसने बनाया और नमक ज़्यादा कर दिया। अब ये गुस्सा आया, उठाया पीढ़ा, मार दिया जोर से। तब पत्नी रोने लग गई। तब इसने विचार किया कि अरे पत्नी से भी बड़ा तो मैं हूं। और फिर उस दिन से वो अपने आप की पूजा करने लगा। मतलब आत्मज्ञान, अपने आप का महत्व उसे समझ में आया, अपनी गरिमा समझ में आई। तो कुल मिलाकर के व्यक्ति खुद श्रेष्ठ है, चाहे जितना बाहर घूम आओ, लेकिन संसार में मनुष्य से बढ़कर के कोई नहीं है। इसलिए मनुष्य का मूल्य, हम एक मनुष्य हैं, इसलिए हमारा भी मूल्य है। हम अपने आप को पहचाने, और जब और विचार की गहराई में जाएंगे तो फिर मनुष्य से भी ज़्यादा महत्व हमारे अपने स्वरूप का फिर हमें ख्याल आएगा। शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन मेरा जो स्वरूप है वो मनुष्य शरीर से भी श्रेष्ठ है। शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन मैं इससे अलग अविनाशी आत्मा हूँ। इसलिए अपने को हम पहचाने। तो साहब कहते हैं कि वेद बड़ा की जिन उपजाया। वेद बड़े नहीं हैं, वेदों का निर्माण करने वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। ईमन बड़ा कि जही मन माना। तो कहते हैं कि हमने मन से ऐसा निश्चय किया है, हमने मान लिया है, इसलिए ये बड़े हैं वेद शास्त्र। तो साहब कहते हैं ये मन बड़ा है, जिस मन से तुमने माना है, ये मन बड़ा है, ये तुम्हारी मान्यता बड़ी है कि मन को मानने वाला बड़ा है। मन जिससे संचालित है वो बड़ा है। मन किससे संचालित है? मन तो बदल जाता है। आज हमने मान लिया कि ये वाला कपड़ा हमें पसंद है तो इसको पहनते हैं, और कल हमने मान लिया कि नहीं नहीं ये वाला बढ़िया नहीं, ये वाली पोशाक ज़्यादा बढ़िया है। देखो मान्यता बदल गई ना। आज हमने माना था अभी तक कि गणेश भगवान बड़े हैं, लेकिन कुछ दिन में मान लेंगे नहीं नहीं गणेश भगवान बड़े नहीं, हनुमान जी बड़े भगवान हैं। मान्यता बदल गई। आज हमने माना है ये घर हमारा है, लेकिन अब लगा कि अरे ये घर साधारण है, चलो हटाओ इसको, बेचो, अब दूसरा घर खरीद लिए, अब उसको अपना मान लिए। तो मान्यता तो बदल जाती है ना, लेकिन मान्यता को मानने वाला कोई और है। वो कौन है? आत्मा, मेरा अपना स्वरूप, मैं हूं। मैं जहां से आवाज आती है वो आत्मा है। तो सदगुरु कहते हैं ई मन बड़ा कि जही मन माना। ये मन की मान्यताएं बड़ी नहीं हैं, मन को मानने वाला बड़ा है। राम बड़ा कि राम ही जाना। अब कहते हैं महाराज राम को हम मानते हैं, राम श्रेष्ठ है, राम की पूजा करते हैं और इससे हमारा काम हो जाएगा। तो बताओ भला राम बड़ा है कि राम को मानने वाला? राम को मानने वाला। राम कौन है? राम मतलब यहां पर बाहर राम, चाहे वो दशरथी पुत्र राम हो, अयोध्याधीश राम हो, या और कोई देवी देवता के रूप में इष्ट हो, श्रेष्ठ जो बाहर देवता माना गया, इष्ट माना गया, भगवान माना गया, परमात्मा माना गया, उद्धारक माना गया, वो बड़े हैं कि उनको मानने वाला। उनको मानने वाले हम ना हो तो फिर उनकी पूजा कोई ना करे। अब कोई कहे कि देखो हम गुरु को मानते हैं, इसलिए हमारे मानने से गुरु हैं, हम ना माने तो कोई गुरु नहीं। तो बात तो ठीक है, आपके लिए आप माने तो वे आपके गुरु हैं, लेकिन वो आपके मानने से गुरु नहीं हैं, वो खुद एक जीव हैं। इसलिए जीव अपने आप में श्रेष्ठ होता है। अब वो अपने आप अपनी साधना में अपने स्वरूप में स्थित हैं, अपने पवित्र आचार विचार में स्थित हैं, इसलिए वे गुरु हैं। और बाहर किसी को शिष्य बना लेना, दीक्षा दे देना, ये तो एक औपचारिकता है और एक व्यवहार है।
उन्होंने आपको शिष्य माना, आपने उनको गुरु माना, ये बाहर का व्यवहार है। लेकिन जो उनका गुरुत्व है वो उनके आचार विचार रहनी के कारण है, और रहनी है तो फिर वे गुरु है। आप मानो चाहे ना मानो, कोई ना माने किसी को, लेकिन जो अपनी रहनी में स्थित है वो गुरु है, श्रेष्ठ है, ज्ञानी है। गुरु का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ। देखो राजस्थान में उसे गरु कहते हैं, गरु। गरु माने वजनदार, जो गंभीर हो, जो श्रेष्ठ हो, जो महान हो, वो गुरु है। तो जीव ही गुरु है, जीव से बढ़कर के कोई नहीं। इसलिए साहब कहते हैं राम बड़ा कि राम ही जाना। राम ईश्वर, भगवान, परमात्मा, इसको मानने वाले बड़े हैं कि ये भगवान माने गए बड़े हैं। सदगुरु कबीर ने इसके लिए बारंबार कहा है कि तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तुम्हारा साईं, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा प्राप्तव्य, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे अंदर है, और उसको खोजो। हृदय बसे तेहि राम न जाना। जो हृदय में तुम्हारे बसा हुआ है उस राम को नहीं पहचान रहे हो। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माहि, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। कस्तूरी जो सुगंधी जिसकी आ रही है, उस आनंद की, उस तृप्ति की, उस सुख की और उस परम बोध की, वो कहां से सुगंधी आ रही है? हमारे अंदर से, हमारे होने से, उस जीव से, आत्मा से, और वो कहीं बाहर नहीं, वो हम खुद हैं, वो इस घट के अंदर ही है। अब बाहर क्यों भटक रहे हैं? वो करने से, समझने से, विवेक से समझ में आएगा। जो जितना निकट होता है उतना ही उसको समझना कठिन होता है। जैसे बाहर की चीजें दिख रही हैं, लेकिन मेरे ही शरीर पर बैठी हुई मक्खियां मैं नहीं देख पा रहा हूं। उसके लिए जब मुड़ूंगा, अंतर्मुख होऊंगा, अपनी तरफ, बाहर से मुड़कर अपनी तरफ देखूंगा, तब ना दिखेगा। आपके कपड़े में दाग कहाँ लगा है, आपका चेहरा कैसा है, ये मैं देख रहा हूं, लेकिन मेरे कपड़े में दाग कहाँ है ये कैसे समझ में आएगा? जब मैं अपनी तरफ देखूंगा, अपनी तरफ मुड़ूंगा। इसी प्रकार बाहर के पेड़ पहाड़ में देख रहा हूं, नदी झरने देख रहा हूं, और अपने ही आंखों पर लगे हुए बाल को, कितना निकट है ना, आंखों से ही सब कुछ हम पेड़ पहाड़ नदी झरनों को देख रहे हैं, लेकिन उन्हीं आंखों के पास ऊपर भाव है, आंखों की पलकों पर बरौनी है, और वो नहीं दिख रही है। दिख रही है? नहीं दिख रही। तो उसको कैसे देखेंगे? जब हम दर्पण का सहारा लेंगे। इसी तरह ये तो आंख भी बाहर की है, शरीर का अंग है, लेकिन जो आत्मा मैं खुद हूं, अब उसको कैसे देखूंगा? उसको देखने के लिए यहीं पर बहुत समझदारी की जरूरत पड़ती है। हम सारी चीजें आंखों से देखने की चेष्टा करते हैं, और वो पहले ही बताया गया कि जब भौतिक चीजें सब आंखों से नहीं दिखती हैं, तो आत्मा तो अभौतिक है, उसको कैसे आंखों से देख पाएंगे? तो आत्मा को देखने के लिए आत्मा से ही हमें प्रयास करना पड़ेगा। जैसे ये मेरा बायां हाथ है, इस बायां हाथ को कोई कहे कि आप इसको बाएं हाथ से देखिए, मैं सब चीजों को बाएं हाथ से पकड़ लेता हूं, लेकिन कोई कहे अपने इस हाथ को पकड़ो, तो इसी हाथ से इसी हाथ को कैसे पकड़ेंगे? अब यहीं पर विवेक करना पड़ेगा कि जब हमने ये जान लिया कि ये मेरा ही हाथ है और ये सदैव मेरे साथ ही है, तो ये मेरे पकड़ा पकड़ाया ही तो है। इसीलिए साहब ने कहा अवगह गही के गगन रहावे। एक जगह कहा है कि अवगह गही के, ये आत्मा बाहर से ग्रहण करने की चीज नहीं है कि उसको हाथ से पकड़ लो, सणसी से पकड़ लो, चिमटी से पकड़ लो और टोकरी में धर लो, बास्केट में धर लो। वो बाहर से अवगह है, लेकिन फिर भी उसको ग्रहण करना है। ग्रहण विवेक से। मैं हूं, अहम प्रत्यय लंबनः, जिसको स्वामी शंकराचार्य ने कहा है कि अहम, जो मैं की आवाज आती है, उसका आधार क्या है, उसका प्रत्यय क्या है, आलंबन क्या है?
अहम प्रत्यय लंबना, वही आत्मा है। तो सदगुरु यहाँ कहते हैं राम बड़ा कि राम ही जाना। राम बड़ा है कि राम को जानने वाला। जहाँ से राम की ध्वनि निकल रही है वो आत्मा बड़ा है। आप बड़े हैं। आप खुद अपनी गरिमा को पहचाने। आप नर हो या नारी, बच्चे हो या बूढ़े, आपका महत्व है। आपके होने से ये उम्र है, ये लिंग भेद है। आप ना होते तो ये शरीर ना होता, इसलिए पहले आप हैं। शरीर तो कृत्रिम है, आपके कर्मों द्वारा ये बना हुआ है। और कृत्रिम श्रेष्ठ नहीं होता है, कर्ता श्रेष्ठ होता है। ये घर श्रेष्ठ नहीं है, घर को बनाने वाला श्रेष्ठ है। मशीन श्रेष्ठ नहीं है, मशीन को बनाने वाला श्रेष्ठ है। एक बार एक महात्मा चले जा रहे थे, तो रास्ते में नहर की खुदाई हो रही थी, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई थी। तो एक इंजीनियर ने उनका मजाक करते हुए कहा कि महाराज आप आत्मा आत्मा कहते हैं, भगवान भगवान कहते हैं, देखिए हमारा मशीन, हमारा विज्ञान कितना काम कर रहा है। अगर हमारा विज्ञान ना होता तो आपका भगवान कोई काम ना करता। तो महाराज जी ने कहा कि अरे भाई, तुम्हारा विज्ञान बड़ा नहीं है। अगर मेरा विज्ञान ही ना होता तो तुम्हारा विज्ञान कुछ काम ना करता। और मेरा विज्ञानी क्या है? आत्मा। आत्मा ने ही इस मशीन को बनाया है, मनुष्य ने ही इस मशीन को बनाया है, तब ये मशीन काम कर रही है। और तुम एक विज्ञानी हो, और वो विज्ञानी ना होते, तुम ना होते तो ये मशीन ना बनती और मशीन ना चलती। तब उनका माथा ठनका कि वाह महात्मा जी तो बहुत गहराई से बोल रहे हैं। तो विज्ञान नहीं, विज्ञानी बड़ा है। जैन ग्रंथ में एक महावचन आया है सूत्र रूप में, जे आया से बिड़ाया। पाली भाषा में अत्ता कहा गया है और प्रकृति भाषा में आया कहते हैं आत्मा को। जे आया सो बिड़ाया। जो आत्मा है वही विज्ञाता है, जो जीव है वही विज्ञाता है। तो कुल मिलाकर के सभी मतपंथों में आत्मा को ही श्रेष्ठ कहा गया है, लेकिन उनकी गहराई में न जाने के कारण हम लोकोक्ति में भीड़ के द्वारा समाज का कथन जो चल रहा है और दुनिया के लोग बिना विवेक के जो मान्यता माने चले आ रहे हैं, बस उसी के पीछे पड़ जाते हैं। रूमी साहब ने भी देखो, सूफी संत हैं, वो बाहर नहीं भीतर मुड़ने के लिए कहते हैं, चश्म बंदो गोश बंदो लब बंद गर्न बीनी सर्रे हक बरमन बखन। बाहर कहाँ देख रहे हो? आंखों को बंद करो, कानों को बंद करो और ओठों को बंद करो। इतने पर भी तुम्हें परमात्मा के, अल्लाह के, खुदा के, सत्य के दर्शन ना हो तो मेरा मजाक उड़ाना। राह हक हरगिज नयाबी तानगीरी चार तर्क, तर्क दुनिया तर्क उकबा तर्क मौला तर्क तर्क। कहते हैं राह हक हरगिज नयाबी चार तर्क। सही रास्ता तब तक नहीं मिल सकता है जब तक तुम इन चार का त्याग नहीं कर दोगे। अब चार क्या है? तर्क या भी चार तर्क उकबा। उकबा माने होता है स्वर्ग। स्वर्ग की, जन्नत की जो कल्पना तुमने कर रखा है, बिहिश्त की जो कल्पना कर रखी है, बाहर कोई लोक है, स्वर्ग है, उस कल्पना का त्याग करो। स्वर्ग के पीछे लटके रहोगे, तुम्हें सत्य के दर्शन नहीं होंगे। तर्क उकबा, तर्क मौला, हाँ तर्क दुनिया, दुनियादारी, विषय वासनाएं, प्रपंच और तमाम राग रंग, इन सब का त्याग करो। तर्क दुनिया, तर्क उकबा, तर्क मौला। मौला माने ईश्वर। ईश्वर प्राप्ति के लिए तुम जो हठ किए हुए हो, बाहर से मिलेगा, इस हठ को भी त्याग करो। देखिए कितना तार्किक वचन है ना, सूफी संत ने कहा है। तर्क मौला और तर्क तर्क। और जो तुमने ये सबका त्याग कर दिया है और त्याग का मन में अहम आ गया है कि मैंने सबको त्याग दिया है, इस अहम को भी त्यागो। सारी जो बाहर की आडंबर भरी और राग द्वेष भरी और स्वरूप स्थिति से दूर करने वाली सारी बातों को छांट दिया है सूफी संत ने। तर्क तर्क, ये तुमने जो त्याग कर दिया है ना, ये त्याग के अहंकार मन में आ जाता है कि मैं बड़ा त्यागी हूँ, मैं बड़ा साधक हूँ, मैं बड़ा साधु हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं इन सब मान्यताओं को त्याग दिया है। इस अहंकार को भी त्यागो, तब तुम सत्य के दर्शन पाओगे, नहीं तो ये भी बैरियर बन करके खड़ा हो जाएगा। अपने घर में रहना चाहिए, लेकिन अपने घर में रहने के लिए जब तुम कमर में डंडा बांधे हो ना,
ये त्याग के डंडे को, इसको भी खोल दो तभी ना घर में घुस पाओगे। वो कहानी याद आती है यहीं पर कि सियारों ने आपस में चर्चा किया कि भाई देखो, हम लोग रात में बहुत आवाज़ करते हैं, बड़ी हमारी एकता रहती है, लेकिन हम लोगों में आपस में कोई एक राजा बनना चाहिए, कोई एक श्रेष्ठ बनना चाहिए, तब तो ठीक रहेगा। तो कहें हाँ ये बात तो बहुत बढ़िया है। तो एक को चुन लिया गया, लेकिन अब चुन लें, कोई पहचाने नहीं आती है और कोई भी दूसरा आकर के परेशान कर देता है। तो पहचान कुछ होनी चाहिए। तो क्या पहचान हो? तो कहें जो राजा हो उसको कमर में एक डंडा बांध देना चाहिए। तो डंडा बांधा होने से हम लोग दूर से देखेंगे और जान जाएंगे, और फिर उनका दूर से दंड प्रणाम कर लेंगे, उनका आदर सम्मान करेंगे। तो कहें ठीक है, डंडा बांध दिया गया। तो एक दिन की बात, बहुत से शिकारी आए और खदेड़े जानवर, कुत्ता आदि लेकर के। तो सांप सियार भागे और भाग भाग करके अपने अपनी बिल में छिप गए। और जो राजा साहब रहे वो भी तो बिल में घुसना चाहे, लेकिन डंडा बंधा हुआ है। अब डंडा ने रोक लिया, अब बेचारे घुस ना पाए। अब कुत्ते आए, उनको नोच डाले। ऐसे ही जो तमाम मान्यताओं के डंडे हमने बांध रखा है ना, उसको भी जब खोल देंगे तब हम अपने घर में घुस पाएंगे, नहीं तो कुतर्क के कुत्ते आकर के हमें नोच डालेंगे। तो सदगुरु कहते हैं राम बड़ा कि राम ही जाना। तब लोग कहते हैं अरे महाराज, इन सब बातों को हम कहाँ जानेंगे ये सब। अब हम तो तीर्थों में जाकर के, गया, प्रयाग, मथुरा, काशी, द्वारिका, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, केदारनाथ, और कहाँ जा कर के काबा, मक्का में जा कर के हम भगवान के, अल्लाह के, खुदा के और उस जगह के दर्शन कर लेते हैं और हमारा कल्याण हो जाता है। गंगा में स्नान कर लेते हैं, नर्मदा में स्नान कर लेते हैं, अमुक नाम जप लेते हैं। तो कुल मिलाकर के हम बाहर जाकर के उन स्थानों के दर्शन, स्नान और उपासना, मंदिर मस्जिद में जाकर के अपना काम कर लेते हैं, हो जाता है। तो साहब कहते हैं कि भ्रमि भ्रमि कबीरा फिरे उदास। ये लोग भ्रमित होकर, संदेह में पड़ करके चारों तरफ घूम रहे हैं। काबा गए, मदीना गए और घूम फिर करके जहाँ के तहाँ, जैसे के तैसे वापस आ गए। गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में, बनाकर मूर्ति सुंदर बैठा है आप सीने में। न कोई पूजता इसको, लगे मृगजल के पीने में, भटकते द्वारिका काशी, फिरे मक्के मदीने में। तो बाहर खूब घूम आओ, फिर आओ, दौड़ आओ, मक्का, मदीना और काशी, प्रयाग, लेकिन जो भगवान को तुम बाहर खोज रहे हो वो तुम्हारा बनाया हुआ है, और जो भगवान खुद है वो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। तो उस सत्य आत्मा को दर्शन करो। और ये तीर्थों में साहब कहते हैं, चाहे जितना तुम तीर्थों में, अनेक जगहों में जाओ, पूजो, उपासना करो, लेकिन वो सब भ्रम होगा, भटकाव होगा, कहीं भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान की मूर्ति मिल जाएगी और भगवान का बाहर से आकार प्रकार दिख जाएगा, लेकिन वो आकार प्रकार, मूर्ति, फोटो और जो प्रतीक हैं वो भगवान नहीं है। आपका फोटो कोई लगा करके घर में और कहे कि हम आपको स्वागत कर रहे हैं, आप भोजन कीजिए, जल ग्रहण कीजिए, तो क्या वो फोटो ग्रहण करने लग जाएगा? आपको खिलाने से आपको लाभ मिलेगा, ना कि फोटो को खिलाने से। इसी प्रकार जैसे कि एक डॉक्टर का फोटो रख ले या मूर्ति बना लें और डॉक्टर को शुल्क भी दे दें, डॉक्टर साहब लीजिए आपका ये शुल्क है, तो वो डॉक्टर इलाज करेगा? वो मास्टर पढ़ाएगा? वो माता पिता हमारी सुरक्षा करेंगे? वैसे वो भगवान क्या हमारी रक्षा करेगा? इसलिए इन मान्यताओं में नहीं, मान्यताओं को मानने वाले को हम पहचाने। तो सदगुरु कहते हैं अंतिम में कि ये मंदिर, मस्जिद, तीर्थ स्थान ये सब बड़े नहीं हैं, बड़े तुम खुद हो। इस पूरे शब्द में सदगुरु ने यही दर्शाया है कि ब्रह्म, ईश्वर ये सब कल्पनाएं हैं, वेद शास्त्र आदि ये सब मानव की रचनाएं हैं, ज्ञान विज्ञान सब मनुष्य की खोज है, मन की मान्यताएं सब इन सब का जनक मनुष्य है, और सारे तीर्थ स्थान मनुष्य के द्वारा निर्धारित किए हुए हैं, और इन सब को निर्धारण करने वाला, मानने वाला, जानने वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। इसलिए मनुष्य
जो जीव के रूप में, आत्मा के रूप में, चेतन के रूप में खुद है, अपनी गरिमा को, अपने गौरव को पहचाने, तब वो शांति पाएगा और तभी उसी का कल्याण होगा। इसलिए हम सारी मान्यताओं से ऊपर उठ करके अपने स्वरूप की तरफ लौटे, और बिना स्वरूप में, आत्मा में लौटे कहीं कोई शांति नहीं पा सकता है। और इस बात को सभी महापुरुषों ने, संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, शास्त्रों ने कहा है। लेकिन इन सार सिद्धांतों को ना पकड़ करके हम कल्पनाओं की, मनगढ़ंत बातों में ही हम उड़ते रहे। इसलिए मनगढ़ंत में नहीं, जो वास्तविकता है, यथार्थ है, उसको पहचान करके वहीं पर स्थित हुए। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।